हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी मेक इंग्लिश इजी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बताऊंगी और उसकी पूरी हिंदी मीनिंग और उसको हम यूज कैसे करते हैं ये भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आइए हम ये जानते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स होता क्या है। फ्रेंड्स, जब वर्ब में हम प्रीपोजिशन या एडवर्ब जब ऐड करते हैं तो उसको हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। जैसे ब्रेक क्या है, वो वर्ब है, और ब्रेक डाउन, डाउन जो है उसमें प्रीपोजिशन है, तो ब्रेक डाउन मिल के क्या हो जाएगा, फ्रेजल वर्ब्स। वैसे ही ब्रेक आउट, तो ब्रेक आउट में ब्रेक जो हो गया वर्ब और आउट जो है हमारा प्रीपोजिशन होता है। वैसे ही फ्रेंड्स और भी सारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। तो फ्रेजल वर्ब्स अब हमारे कहाँ कहाँ पूछते हैं, तो हमारे जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई हो, सभी में फ्रेजल वर्ब्स ज़रूर आते हैं। तो इसको आप केयरफुली आप देखिए, ध्यान से पढ़िए और इसको अच्छे से समझिए। तो आज का जो मेरा पहला है फ्रेजल वर्ब वो है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मीन्स होता है स्वास्थ्य खराब होना, बेकाबू होना। और इसको हम कैसे यूज करते हैं, When he heard the news of his mother's death, he broke down completely. When he heard the news of his mother's death, he broke down completely. अर्थात जब उसने अपनी माँ की डेथ के बारे में सुनी तो वो कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से बेकाबू हो गया। वैसे दूसरा है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट मीन्स होता है फैलना, चाहे वह लड़ाई हो या महामारी हो। और फ्रेंड्स, इसका हम यूज कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द सिटी, या फिर आज जो हमारा कोरोना वायरस फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में, उसको भी हम बना सकते हैं इसमें कि कोरोना वायरस ब्रोक आउट इन द होल वर्ल्ड। कोरोना वायरस एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द होल वर्ल्ड। वैसे ही है तीसरा ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ मीन्स होता है तोड़ना, और उसका यूज कैसे होगा, रवि हैज़ ब्रोकन ऑफ ऑल रिलेशंस विद हिज फैमिली। रवि हैज़ ब्रोकन ऑफ ऑल रिलेशंस विद हिज फैमिली, अर्थात रवि ने अपनी फैमिली से पूरे अपनी रिलेशंस जो है उसने तोड़ लिया। चौथा है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मीन्स होता है ज़बरदस्ती घुसना, ज़बरदस्ती घुसना। तो इसका यूज कैसे हम करेंगे, थीव्स ब्रोक इनटू हिज हाउस। चोर जो हैं उसके घर में ज़बरदस्ती घुस गए। और वैसे पांचवा है ब्रेक विद। ब्रेक विद मीन्स होता है झगड़ना। तो और इसका हम यूज कैसे करते हैं, आई डू नॉट गिव अ चांस टू माई ब्रदर टू ब्रेक विद मी। आई डू नॉट गिव अ चांस टू माई ब्रदर टू ब्रेक विद मी, अर्थात मैं अपने भाई को कोई भी चांस नहीं देता हूँ मुझसे झगड़ने का। तो और हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है बियर अवे। बियर अवे मीन्स होता है जीतना, और इसको हम यूज कैसे करते हैं, रीना बोर अवे मेनी प्राइजेज एट कॉम्पिटिशन्स। रीना बोर अवे मेनी प्राइजेज एट कॉम्पिटिशन्स, अर्थात रीना ने बहुत से प्राइजेज कॉम्पिटिशन्स में जीते। वैसे ही बियर डाउन, सातवां हमारा फ्रेजल वर्ब है बियर डाउन। बियर डाउन मीन्स होता है ताकत लगाकर कुचल देना, किसी को ताकत लगाकर कुचल देना। और इसको हम कैसे यूज करते हैं, द न्यू रूलिंग पार्टी हैज़ बीन एबल टू बियर डाउन द एनिमी कंट्री। मतलब जो हमारी नई जो रूलिंग पार्टी है वो योग्य है क्या करने में, तो हमारी जो एनिमी कंट्री है, हमारे जो शत्रु देश हैं, उनको कुचल देने में वो योग्य है। वैसे ही आठवां हमारा फ्रेजल वर्ब है बियर ऑफ। बियर ऑफ मीन्स होता है लेकर चले जाना, हथियाना। और इसको हम यूज कैसे करते हैं, द इंडियन क्रिकेट टीम बोर ऑफ द ट्रॉफी। द इंडियन क्रिकेट टीम या द इंडियन हॉकी टीम
बोर ऑफ द ट्रॉफी कह सकते हैं आप। वैसे ही 9वां जो है हमारा फ्रेजल वर्ब्स, वो क्या है? बियर अप। बियर अप मीन्स होता है सहन करना या बर्दाश्त करना, सहन करना या बर्दाश्त करना। और इसको हम कैसे, एग्जाम्पल हम इसका कैसे देंगे? सेवरल पीपल हैड टू बियर अप द टिरेनी ऑफ हिटलर इन जर्मनी। हिटलर के बारे में तो आप सबने सुना होगा, उसको कैसे लोग, उतना तानाशाह था कि उसको लोग बर्दाश्त करते थे, उसकी तानाशाही को सहन करते थे लोग। तो बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने जर्मनी में हिटलर की तानाशाही को सहन किया या बर्दाश्त किया, आप कह सकते हैं इसको। और 10वां है हमारा फ्रेजल वर्ब बियर विद। बियर विद मीन्स भी होता है सहन करना, तालमेल बैठाना। तो यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे? द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट टू बियर विद द पेन फॉर सम टाइम्स। द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट टू बियर विद द पेन फॉर सम टाइम्स, अर्थात डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि कुछ समय के लिए आपको अपने पेन को सहन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हमारा 11वां फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट मीन्स होता है परिणाम निकलना, किसी चीज़ का परिणाम निकलना। और इसका एग्जाम्पल है What has brought about the dispute between the two neighbors? What has brought about the dispute between the two neighbors? अर्थात दो पड़ोसियों की जो दुश्मनी है, जो विवाद है, उसका परिणाम क्या निकला। वैसे ही 12वां हमारा फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ मीन्स होता है पेश करना, और उसका यूज हम करते हैं मदर विल ब्रिंग फोर्थ वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। 13वां है हमारा ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे लाना, किसी को आगे लाना। और उसका यूज होता है द टीचर ट्राइड टू ब्रिंग फॉरवर्ड द शाई चाइल्ड इन द क्लास। अपने क्लास के जो शर्मीले लड़के को या शर्मीले बच्चे को टीचर ने आगे लाया। तो ब्रिंग फॉरवर्ड का आप देख रहे हैं कैसे हम यूज करते हैं। वैसे ही है 14 जो है ब्रिंग इन। ब्रिंग इन मीन्स होता है उत्पन्न करना या लाभ पहुंचाना। और इसको हम कैसे यूज करते हैं? दिस प्रोजेक्ट ब्रिंग्स इन द कंपनी अ प्रॉफिट ऑफ 1 करोड़ रुपीज़। मतलब इस प्रोजेक्ट से कंपनी को 1 करोड़ रुपीज़ का लाभ पहुंचा। वैसे ही 15th फ्रेजल जो है फ्रेजल वर्ब्स, वो है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट मीन्स होता है प्रकाशित करना या स्पष्ट रूप से दिखाना। और इसका हम यूज कैसे करते हैं? द पब्लिशर विल ब्रिंग आउट द न्यू बुक नेक्स्ट मंथ। पब्लिशर जो हैं वो अगले महीने नए बुक को प्रकाशित करेंगे। अगला जो है हमारा फ्रेजल वर्ब्स, वो है ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड मीन्स होता है अपने अनुकूल बनाना, अपने अनुकूल बनाना। और इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्गुमेंट आई ब्रॉट हिम राउंड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्गुमेंट आई ब्रॉट हिम राउंड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे ही 17वां फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग ओवर। ब्रिंग ओवर मीन्स होता है अपने पक्ष में करना। और इसका वाक्य में प्रयोग जो होता है, यूजेज कैसे हम करते हैं? द लीडर ट्राइड टू ब्रिंग ओवर द वोटिंग कैंडिडेट्स टू हिज साइड। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब भी हमारे चुनाव आते हैं तो जो भी हमारे लीडर होते हैं वो कैंडिडेट्स को अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के उसमें प्रलोभन भी देते हैं उनको। तो द लीडर ट्राइड टू ब्रिंग ओवर द वोटिंग कैंडिडेट्स टू हिज साइड। जो लीडर जो है उन्होंने वोटिंग कैंडिडेट्स को अपने पक्ष में करने किया, अपने पक्ष में किया।
और 18वां जो है वो फ्रेजल वर्ब्स क्या है, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मीन्स होता है पालन पोषण करना या उठाना। इसके दो मीनिंग होती हैं। तो पहला है इसका यूज, कबीर वाज ब्रॉट अप बाई अ वेवर। आप सबको तो पता होगा कि जो हमारे कबीर दास जी थे उनके पालन पोषण किसने किया था, एक जुलाहे ने। तो कबीर वाज ब्रॉट अप बाई अ वेवर। और दूसरे का हमारा वाक्य प्रयोग होगा जो जिसका मीनिंग है उठाना। दिस क्वेश्चन कैन बी ब्रॉट अप एट द पार्लियामेंट मीटिंग। मतलब यह क्वेश्चन जो है वो पार्लियामेंट मीटिंग में उठ सकता है। मतलब इसको रेज कर सकते हैं हम। उठाना मीन्स रेज करना। वैसे ही 19 जो है फ्रेजल वर्ब्स वो है ब्रिंग अंडर। ब्रिंग अंडर मीन्स होता है काबू में लाना। ब्रिंग अंडर मीन्स काबू में लाना। द सिचुएशन हैज़ टू बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल। द सिचुएशन हैज़ टू बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल। और लास्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड्स, बैकअप। बैकअप मीन्स होता है समर्थन देना। फ्रेंड्स बैकअप जो है हमारे अधिकतर जो है वो एग्ज़ाम्स में आते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ये बैकअप मीन्स समर्थन देना और सपोर्ट करना। और इसका हम यूज कैसे करेंगे, द हेडमास्टर डिड नॉट बैकअप हिज स्टाफ। हेडमास्टर ने अपने स्टाफ का समर्थन नहीं किया। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने 20 इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स के बारे में आपको बताया विद हिंदी मीनिंग और उसके यूजेस के साथ मैंने आपको फ्रेजल वर्ब्स बताया जो कि आपको आगे बहुत काम आएगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और कोई कमेंट हो, कोई भी इसमें आप मतलब कुछ भी आपको कुछ कमियां नज़र आए या फिर जो भी सुझाव हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।